CUET यूजी का रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब वेट है CUET पीजी के रिजल्ट का, क्योंकि इसके बाद जो नंबर है वो CUET पीजी का है। बहुत ही जल्द आप लोग का भी रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। अकॉर्डिंग टू एम जगदीश कुमार, उन्होंने बताया था कि जो कि चेयरमैन हैं यूजीसी के, उन्होंने बताया था कि एग्जामिनेशन समाप्त होने के 10 दिन के बाद ही आप लोग का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो 20 तारीख आता है, लेकिन अगर कुछ लेट भी हुआ तो वो 25 तारीख तक रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको एडमिशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट जो हम आगे आप वीडियो में बताने वाले हैं वो नहीं है तो आप उसको तैयार रखिएगा, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आप एडमिशन से वंचित रह सकते हैं। आपको एडमिशन आपके अच्छे मार्क्स आने के बावजूद नहीं मिल सकता है। तो आप इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनेंगे ताकि आप जो है वो अवेयर रह सकें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो कराया गया है उसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग का 10th का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आप रखिएगा, और सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट आपके समय में नहीं होता था या आपका नहीं मिला है, जैसे कि CBSE वालों का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं होता है, CBSE वालों का सर्टिफिकेट वो नहीं होता है। अगर आपका मार्कशीट सिर्फ है तो आप मार्कशीट ही रखेंगे और सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं और मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो आप दोनों को तैयार रखेंगे। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रखना है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको तैयार रखना है। अब आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो हमने 2022 में जो छात्र आउट हुए उनका अगर मार्कशीट तैयार होकर नहीं आया है तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, उस कंडीशन में आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट जरूर होगा, आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट जरूर होगा। अगर प्रोविजनल मार्कशीट भी नहीं है आपके पास, तब आपको एक कंडीशन और है। जब आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट भी नहीं है तब आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो समय दिया जाता है कि कब तक आप अपना मार्कशीट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एफिडेविट जमा करना होगा करवाकर, ताकि आपको जो है वो गारंटी के रूप में कि आप अपना मार्कशीट जमा करेंगे उसके पहले आपको एफिडेविट जमा करना होगा। और इससे भी नहीं होता है तो आपको एक और चांस दिया जा सकता है कि जो आपका इंटरनेट का मार्कशीट है उस पर आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से सिग्नेचर और अपने कॉलेज के मोहर जो है वो मारवा कर आप उसको भी लगा सकते हैं। ये कंडीशन हो सकता है। तो एफिडेविट आप कैसे बना सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लेकर आएंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो, और आप लोगों का कमेंट आया तो ज़रूर हम इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको कैसे एफिडेविट बनवा सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं है तब। और अगर आपके पास है तो आप उसको भी अपने पास रखेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करेंगे, अगर आपने फॉर्म जो है वो ST या कोई भी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से भरा है तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर तैयार रखेंगे। अगर आपने EWS कैटेगरी से भरा है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट को तैयार रखना होगा, ताकि आपको समय पे जब मांगा जाए, आपको ज़रूरत पड़े तो आप दे दें। आगे जो है वो CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको रखना है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो कि आपके कॉलेज से दिया जाता है, तो आप इसको भी अपने कॉलेज से लेकर तैयार रखेंगे, ताकि जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो आप एडमिशन जो है वो समय पे ले सकें। क्योंकि CLC या वगैरह मिलने में समय लगता है, तो आप पहले से इसको अगर रेडी रखते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो CLC और इसी को TC भी कहते हैं, तो आप CLC TC दोनों में से कोई एक, दोनों सेम ही होता है, लेकिन आपको CLC या TC रखना है। आगे अगर बात करें माइग्रेशन की, तो आपको माइग्रेशन भी यूनिवर्सिटी से लेकर रखना है। क्योंकि माइग्रेशन क्या होता है, आप अगर अभी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, अगर स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, अब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, तो इस कंडीशन में आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि ओरिजिनल आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। तो आप जिस भी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, बिहार का स्टेट यूनिवर्सिटी, यूपी, पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तैयार रखना है, ताकि आपसे जब मांगा जाए तो आप जरूर लीजिएगा। आगे बात लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कई सारे संस्था जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं कि आपकी आचरण कैसी है, आपकी क्या व्यवहार है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपके ब्लॉक के माध्यम से बन जाता है, और आपको ये सर्टिफिकेट कॉलेज के माध्यम से भी दिया जाता है। अगर आप कॉलेज के माध्यम से, हो सकता है कि ये CLC के साथ ही अटैच रहे, यानी उसी फॉर्मेट में जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के भी दे दिया जाए, और नहीं तो अलग से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज प्रदान करती है। कई सारे कॉलेजेस जो है वो अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, तो इसको भी आप रख सकते हैं।
ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसको आप पहले से तैयार रखेंगे ताकि जैसे ही एडमिशन के लिए शुरू हो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और बाकी हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता दी है और ऐसे ही तमाम जानकारी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे कि कैसे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और पूरी जानकारी JNU, BHU, DU सबके लिए बेसिक अलग अलग हम इंफॉर्मेशन बनाकर आपको और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं सारी जानकारी हम लाएंगे रिजल्ट के बाद। और तमाम अपडेट जो है वो CUET PG के हम आपको देते रहते हैं। तो आप हमें चैनल पर अगर नए हैं तो आप कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन से वंचित ना हो पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।